एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं लक्ष्मी, मार्केट कोच, मेंटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आज के इस एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपने फर्स्ट 5 मिनट भी इस वीडियो को देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और देखने वाले सभी दर्शक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज है वो डिलीवर कर पाएँ, पहुँचा पाएँ। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या मतलब लाइफ के जो बहुत मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर में स्टॉक मार्केट आपको आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्या। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपका जो लाइफ का जो बहुत क्रूशियल फेज चल रहा होगा, उस समय क्या स्टॉक मार्केट आपको हेल्प कर सकता है। स्पेशली जो फाइनेंशियल क्राइसिस के मतलब कंसेंट में मैं बात करूँगा। ठीक, देखिए, जब क्राइसिस की बात आती है तो दो तरीके की क्राइसिस होती हैं। या तो आपको मतलब पर्सनल या प्रोफेशनल क्राइसिस हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। तो देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइसिस जो होती है उसका जो मेन जो मतलब रीजन पाया जाता है जनरली, वो पर्सनालिटी से होता है, आपकी पर्सनालिटी से होता है। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन जो आपको जो तकलीफ़ें हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, जो क्राइसिस पैदा हुई है आपके सामने, हो सकता है कि आपके जो सामने जो इंडिविजुअल हैं, जो पर्सनालिटी हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी में कुछ कमी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली जो आपकी पर्सनालिटी है उससे रिलेट करती है। मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ओके हो, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने जो इंडिविजुअल हैं उनकी पर्सनालिटी की वजह से भी आ सकती है। देखिए, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, हो सकता है कि आपके विचार ना मिलें, आपके विचार ओके हैं, लेकिन आपके सामने जो इंडिविजुअल हैं उनके विचार अगर सही नहीं है तो भी तो आप दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, तो क्राइसिस तो आना है। तो वो मल्टीपल मतलब फॉर्म में आता है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइसिस है, उसके बारे में एक दिन हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन फोकस था वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ था। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की जब हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस को फील करने के लिए आपके पास मतलब दो तरीके का मतलब ड्यूल रोल होता है आपके पास। मतलब आप दो तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं। एक तरीका है, एक मतलब एक फॉर्म उसकी है कि जब आप अकेले हैं, व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस जब आपको आती है तो उस समय आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो फेज़ है, जो दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि जब आप फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ रहते हैं और उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो उस समय कैसा आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, देखिए, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप बातें करके रिजॉल्व करके एक दूसरे के साथ बैठ के और सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, आप एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की हेल्प ले सकते हैं। उससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जो इश्यूज़ हैं जो वो रिजॉल्व हो जाते हैं बहुत आराम से। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात आती है, तो उस समय साथ बैठने मात्र से काम नहीं चलता है। उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब जब आप अकेले होते हैं और आपको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप उसको खुद से ही रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अकेले हैं, आपके साथ मतलब और कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप अकेले ही हैं, तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं तो आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको मतलब पूरा करने के लिए आप दूसरी साइड से कर्टेल कर देते हैं, दूसरे एक्सपेंडिचर्स को आप ज़ीरो कर देते हैं, तो आप जाके आपके सामने जो क्राइसिस खड़ा है आप उससे फाइट कर लेते हैं, उससे आप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो उस समय जो इस क्राइसिस का जो रूप होता है बहुत विकराल होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का स्पेशली। ठीक है, पर्सनल जो क्राइसिस हैं वो तो आपने रिजॉल्व कर लिए बात करके और उठ बैठ के बार बार एक ही बात को मतलब कई लोगों से आपने डिस्कस किया। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाती है। रिजॉल्व तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है उनका जो रूप बहुत विकराल होता है, वो इतनी इजीली मानती नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती हैं, और जब आप स्पेशली फैमिली के साथ हैं, तो इस समय इस फेज में आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अ वेरी गुड फैमिली लाइफ। आपका जो परिवार है वो आपके साथ मतलब इतना कंपैटिबल होना चाहिए, इतना हेल्पफुल होना चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ मिलके ही अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें और वो सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ ही अगर कंपैटिबल नहीं हैं, आपके जो कंपेनियन है अगर वही कोऑपरेटिव नहीं है, तो इसमें और चार चांद लग जाते हैं आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस में।
ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि जब आप परिवार के साथ में हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ गई है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने के और भी तो कारण हैं, है ना। देखिए, अब इसका जो मेन है वो है इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेस। इनकम यानी कि जो भी आप पूंजी जो आप बना रहे हैं, जो भी आपकी आमदनी है फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेस, चाहे वो दो रिसोर्सेज हो या दो से ज़्यादा हो, कम से कम एक से ज़्यादा तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। मेरे पास डेली काफ़ी लोग आते हैं। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट से बिलोंग करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट ही मेरा प्रोफेशन है, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो डेली मेरी मुलाकात काफ़ी ट्रेडर्स से होती है। कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ पोटेंशियल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं। तो उन सब से मेरी मुलाकात होती है। तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ इनकम के जब प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं और मतलब आमदनी के अगर दृष्टिकोण से बात करें, तो आपकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से नहीं होनी चाहिए। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप चाहे छोटे छोटे ही आप मल्टीपल सोर्स बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर। एक ही इनकम के ऊपर काइंडली डिपेंडेंट मत रहें। एक ही इनकम के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि एक सिंगल इनकम आपको कभी भी धोखा दे सकती है। लाइफ में कभी भी धोखा मिल सकता है आपको सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से। ठीक है। तो आप पूरी पूरी कोशिश करें। मैं सभी को यही एजुकेट करता हूँ कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके जितने भी सोर्सेज हैं इनकम के, जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उन सभी से जो इनकम आ रही है, करेक्ट, चाहे वो जॉब से आ रही हो, चाहे आपके बिजनेस से आ रही हो, चाहे आपके साइड बिजनेस से आ रही हो, मतलब तमाम जितने भी सोर्सेज हैं आपके, सारी इनकम को अगर आप इकट्ठा करके देखते हैं और अपने पूरे एक्सपेंडिचर्स जो भी आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आप उनको एनालिसिस करते हैं, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर्स, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो कमी कहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो सकता है कि आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो। देखिए, दो अलग अलग बातें। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको एक्सपेंडिचर नो डाउट आपको वैसे ही ज़्यादा लगने हैं, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपको अपनी इनकम कम लगनी है। ठीक है। दो अलग अलग बातें, इनको आप क्लब मत कीजिएगा। ठीक है। अगर आपके एक्सपेंडिचर जो हैं, देखो, एक्सपेंडिचर के तीन फॉर्म होते हैं, नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स। नीड वो होती है जो आपकी बेसिक लाइफ की जो बेसिक नीड्स, बेसिक अम्यूनिटी, जो आपकी सबसे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो होती है, वो आपकी नीड होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो आप फिर वांट्स में आते हैं, और उसके ऊपर चले जाएंगे तो वो और डिजायर्स में आते हैं। मतलब आपकी लग्जरियस लाइफ की तरफ वो डिजायर्स में आ जाएगा। ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है। अगर जो इनकम फ्रॉम ऑल द जो रिसोर्सेज अगर ओके है, और उसके बाद अगर आपने एक्सपेंडिचर्स को अगर आप कैलकुलेट करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स आपको दिखाई देते हैं जिनको आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उससे भी आपका फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होता है। ठीक है। अब देखिए, जो सोर्सेस की बात करते हैं, इनकम के जो इनकम रिसोर्सेज की बात करके हमने, सोर्स ऑफ इनकम आपकी, उसमें भी दो तरीके के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट नेचर के और कुछ होते हैं टेम्परेरी नेचर के सोर्स ऑफ इनकम। इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो परमानेंट है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। अगर कल आपको नोटिस मिल गया कि ठीक है, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, और आप नेक्स्ट मंथ से आप अपना देख सकते हैं, तो अब आपका जो इनकम था, जो वो आपको जो मंथली इनकम आ रही थी, वो अब डिसकंटिन्यू हो गई ना। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो उसको भी आप टेम्परेरी में ही काउंट कीजिए, क्योंकि बिजनेस कभी चला कभी नहीं चला। आप सभी लोगों ने देखा कि कोरोना का दौर है ना, पेंडेमिक जो आई थी, तो वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी, और इसने काफ़ी लोगों को तबाह भी किया, और पूरी दुनिया ने इससे जीना सीखा है। जीने का एक नया आयाम, डायमेंशन, एक नए डायमेंशन के साथ में जीना सीखा है लोगों ने। आज से पहले किसी ने ड्रीम भी नहीं किया था कि भी कोरोना आएगा तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो कोरोना ने जीने का एक नया तरीका सिखाया सभी को। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है, तब तो आपको डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स आपको बना के रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक भी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है कि भाई आपको 100% वो इनकम आनी ही आनी है, तो वो आपके लिए एक बैकबोन का काम करता है, क्योंकि आपकी जो मंथली कैश फ्लो आपका मेंटेन रहता है। भाई इतनी कैपिटल तो आपको आनी ही आनी है, तो वो आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं मीट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है उससे।
डन। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव दो तरीके की इनकम होती है, ये मैंने आपको बताया। मल्टीपल सोर्स में जो मल्टीपल सोर्स आपके जो जनरेट होंगे इनकम के, उसमें देखिए एक्टिव और पैसिव दो तरीके की इनकम होती है। एक्टिव इनकम तो वो होगी कि जो आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को, उसकी वजह से जो आपको इनकम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, है ना। लेकिन पैसिव इनकम भी एक चीज होती है कि लाइक आपने मतलब कंस्ट्रक्शन किया और हाउस रेंट पे दे दिया, तो दैट इज पैसिव इनकम। आपने एक एक्टिविटी करी और उस एक्टिविटी की वजह से आपको हमेशा एक इनकम जनरेट करने का आपने सोर्स बना लिया, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आज की तारीख में जैसे अभी 2024 का दौर चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कितनी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, हम सभी लोग सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, और अगर हम सोशल मीडिया का अगर मतलब अपने फेवर के लिए अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, अपनी भलाई के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हम मिस कर रहे हैं, है ना। आप सभी लोग समझते हैं, देखो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप स्कोप ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए हेल्पिंग टूल है, हेल्पिंग हैंड साबित होता है, ठीक है। अब जब इनकम की बात आ जाती है और फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है, देखो मैं सभी लोगों को कहता हूँ, जितने लोग मुझसे मिलते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर और मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, मैं सभी को बोलता हूँ, देखो आपको अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को इस तरीके से बैलेंस करके चलना है कि आपको तकलीफ ना आए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे आप एक इमरजेंसी फंड जो है वो आप जरूर जो मैनेज कीजिए। इमरजेंसी फंड आप हमेशा अपने लिए मैनेज करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपके लाइफ में किस तरीके की इमरजेंसी आएगी, तो उस समय आप कहाँ जाएंगे। करेक्ट समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। आप हर मंथ मतलब एवरी मंथ अगर आप उसमें छोटा छोटा अमाउंट भी अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा रहेगा। देखिए इमरजेंसी आपको मतलब ईश्वर ना करे कभी मेडिकल इश्यूज अगर किसी को हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उस समय आपको इमरजेंसी फंड आपके पास होना जरूरी है। या जॉब से रिलेटेड अगर कोई, ठीक है, आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम एक ब्रेक हो गया, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर वो जॉब डिसकंटिन्यू हो गई आपकी, तो फिर उस समय क्या करेंगे, तो आपके पास इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो आप रेशियो है अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो आप तो वैसे ही गर्त में जा रहे हैं, आप तो दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का तो होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हटाया जा सकता है आप उसको तो हटाइए, ठीक है। अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, सभी लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं लाइफ के। कुछ लोग हैं लाइफ को बहुत लेवियसली एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, मजबूत इनकम नहीं है, तो आप कैसे अपनी लेवियस लाइफस्टाइल कैसे जिएंगे आप कैसे जाएंगे, मतलब एवरी वीक आप डिनर पे बाहर कैसे जा सकते हैं। हर हफ्ते 2 बार या 2 हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते में 3 बार, महीने में 4 बार, ऐसे अगर आप बाहर जाएंगे तो ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप कर रहे हैं। और आपकी इनकम अगर आपको अलाउ नहीं कर रही तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर्स को तो आप रोक सकते हैं ना, कर्टेल कर सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हैं आप इनको हटा सकते हैं अपने लिस्ट में से, है ना। तो अनवांटेड, अब ठीक है, कौन बोल रहा है आपको कि अनवांट मतलब अननेसेसरी की पिकनिक्स कीजिए, पार्टीज कीजिए, ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन जब आपको पता है कि क्राइसिस, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो आप इन चीज़ों को तो आप कर्टेल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। देखो आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की। देखो स्टॉक मार्केट, मैंने आपको टाइटल में भी बताया था कि क्या जीवन के मुश्किल वक्त में आपको स्टॉक मार्केट आपको हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब किस फॉर्म में हो सकता है अब आप हमसे सुनिए। देखिए मार्केट, स्टॉक मार्केट एक इतना बड़ा समंदर है कि ये हर इंडिविजुअल की नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको बहुत कायदे से काम करना पड़ेगा। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट के साथ कायदे में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक। तो देखिए मेरे पास कई तरीके के ट्रेडर्स आते हैं। मेरे पास एक एक वैरायटी ऐसी है जो बिल्कुल जीरो होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो लोग मेरे पास आते हैं। वो लोग मुझसे मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और जिन लोगों को कुछ नहीं पता, जो जीरो होते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट को लेकर बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की जीरो जानकारी है, कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा इंडिविजुअल अगर कारोबार को सीखने के लिए किसी के पास बैठता है, किसी मेंटर के पास बैठता है और उस चीज़ को वो सीख कर एक कदम आगे बढ़ाता है, तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने होने वाले नुकसानों को तो एटलीस्ट रोक सकता है। भले ही वो प्रॉफिट बनाए ना बनाए, लेकिन अपने होने वाले नुकसानों को जरूर रोक सकता है।
तो ये मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई, जिनको कुछ नहीं पता है और वो आते हैं, वो जानकारी लेते हैं, उसके बाद कदम बढ़ाते हैं। एक एक और लॉट है जो हीरो लॉट है, जो कहते हैं ना, मतलब स्मार्ट लॉट है और ओवर स्मार्ट लॉट है, और जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। DIY बोलते हैं ना, डू इट योर सेल्फ वाले होते हैं ना, तो डू इट देम सेल्फ वाले हैं वो। तो वो क्या है कि स्टॉक मार्केट की जानकारी उनको मिलती है कि भाई मार्केट भी कोई चीज़ है, इसमें भी पैसा लगा सकते हैं, इसमें भी वगैरह वगैरह कुछ कुछ होता है, इनकम जनरेट होती है, ऐसे ऐसे करके। तो कई सारी बातें सुनने में आती हैं। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, वो स्टॉक मार्केट की जर्नी को बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी मेंटरशिप के स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद वो धीरे 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 धीरे, मतलब समझ लें कि वो छोटा छोटा जहर की तरह वो मतलब मार्केट में नुकसान बनाना शुरू कर देते हैं। आज भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक पर्सनालिटी हैं, आज एक हमारे साथ एक गेस्ट हमारे साथ अवेलेबल थे। तो उन्होंने बताया था कि उनके एक मित्र हैं और उन्होंने लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान किया पिछले 1.5 साल में। पिछले 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान किया मार्केट में। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई उन्होंने तालीम कहाँ से ली है, उन्होंने कहाँ से इस कारोबार के बारे में सीखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, वो तो अपने से ही अपना कारोबार करने की कोशिश करते हैं। और तो मैंने कहा देखिए, अब आदमी का ईगो सामने आ जाता है कि वो कोई भी इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि भाई नहीं, मैं सीखूंगा नहीं किसी से, मैं खुद से करूँगा। अगर आपने खुद से करने की कोशिश की तो आपका समय भी ज़ाया हुआ, आपकी जो कैपिटल है वो भी वेस्ट हो गई। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने टाइम भी गंवाया, आपने कैपिटल भी गंवाई, और अभी भी आप जीरो पे बैठे हैं, है ना। तो ईगो के साथ आप स्टॉक मार्केट की जर्नी को नहीं कर सकते। अब आपने बोला कि साहब कि मैं तो जीवन में बहुत क्राइसिस में फंसा पड़ा हूँ, और अगर आप स्टॉक मार्केट का सहारा लेना चाहते हैं तो क्या आप बगैर जाने पहचाने आप मार्केट के अंदर एंट्री कर लेंगे क्या? क्या आपको करना चाहिए? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। जिस चीज़ के बारे में आपको ABCD नहीं पता, आप उसे सहारा लेना चाह रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट का सहारा लेना चाह रहे हैं, वो भी आपके जीवन के उस दौर पर जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जब आप पहले से ही मतलब जीरो पर आ चुके हैं। उस समय अगर आप बगैर जानकारी के मार्केट में अगर अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो समझ लें कि वो आपको तो छोड़िए, आपके पूरे परिवार को, आपके मतलब निस्तो नाबूद कर देगा। ये स्थिति हो जाएगी। मैंने देखा है, मुझे लोग मिलते हैं, इनफैक्ट मुझे कॉल्स आती हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली से कॉल आई थी, वहाँ से एक इंडिविजुअल थे, एक वो जेंटलमैन थे, एंड ही वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। वो नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम, गुवाहाटी, मेघालय, उस साइड। तो वहाँ के कोई इंडिविजुअल थे, वो शायद से दिल्ली में सेटल्ड हैं, और उनका कुछ कारोबार है, वो कुछ एक्सपोर्ट का काम करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो उनका मुझे कॉल आया था, वो बोलते हैं कि साहब मेरे तो मतलब 50 से 55 लाख रुपए का मुझे लॉस कर लिया मैंने, और मैं क्या करूं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मैंने कहा साहब जब आपको यही करना था तो आपने मुझे कॉल क्यों किया? भाई मुझे क्यों टंगवा रहे हो आप? पता चल रहा है कि आपने कुछ कर लिया, मुझे कॉल करने के बाद फिर मैं तो नप जाऊँगा साहब। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी ना ट्रबल तो क्रिएट हो जाएगी ना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि जब आप इतना तकलीफ में हैं, उसके बावजूद भी आप मतलब मार्केट में आप स्मार्ट एक्ट करके आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक दिन में ही अब सारे अपनी तकलीफें पार कर लूँगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए आपको फंड मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इस क्राइसिस से एक बार के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम से निकलने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन वो है ये कि चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को अपने तक ना रखें। लेकिन आप जिससे आप शेयर कर रहे हैं, कम से कम आप ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि वो ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए एबल हो। आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर बिल्कुल मत कीजिए जो आपकी तकलीफों का उपहास बनाएगा, आपकी तकलीफों को वो एंटरटेनमेंट का साधन बना के दूसरे के सामने परोस के रखेगा। कम से कम ऐसे इंडिविजुअल के साथ तो अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। आप खुद देखिए, बुद्धिजीवी हैं, अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप खुद पहचानें कौन आपके लिए मतलब आपका शुभचिंतक हो सकता है। तो ब्लाइंडली आप ऐसे ही किसी को भी सपोर्ट, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम तो पता नहीं रिजॉल्व होगी या नहीं होगी, लेकिन आप क्या है मतलब जगत में हंसी के पात्र बन सकते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, एनालाइज करना सीखें, लोगों को पहचानना सीखें, लोगों को पढ़ना सीखें। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जब मैं बात करूँगा, फाइनेंशियल क्राइसिस की जब आप बात करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हमेशा अपनी जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो जीरो से लेके मतलब डे 1 से ही स्टार्ट करके चलें, ताकि आप कभी भी अगर मुसीबत में फंसते हैं तो आपको आपका जो इमरजेंसी फंड है, जो आपके जो फंड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपके काम आए। ठीक है।
तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि जीवन के मुश्किल वक्त में अगर आपको स्टॉक मार्केट से मदद चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में आप प्लीज़ बगैर उसको समझे जाने पहचाने आप स्टॉक मार्केट में कभी ना जाएं। ठीक है, आप एक मेंटर की ज़रूर हेल्प लें, ताकि आपको कम से कम क्या है कि आने वाले खतरों से ज़रूर आगाह कर देंगे आपके जो मेंटर हैं। तो आप एक बड़े होने वाले नुकसान से ज़रूर बच सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप एक मेंटरशिप में हैं किसी की, आप किसी के गाइडेंस में हैं, या फिर आप कारोबार को सीख के आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको जो आज का जो कंटेंट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है आप समझदार हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है आप उसके लिए भी समझदार हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है तो आप अपनी फैमिली के साथ मिल के उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए हर चीज़ को। आप अपने तक बिल्कुल मत रखिए। आप जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे किसी के साथ, आप सब महसूस करेंगे कि 50% प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो गई। क्योंकि जहाँ एक दिमाग सोच रहा था, अब दो दिमाग मिलकर सोचेंगे तो एक नया रास्ता ज़रूर निकलेगा, उम्मीद की नई किरण निकलेगी और जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये वाला कंक्लूड करता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए, आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आपका फीडबैक मुझे लाइक के फॉर्म में मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, आप जो कंटेंट है वो आपको वाकई पसंद आया। अपने जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, चैनल के साथ अगर आप नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।